तो हे दिस इज विकास शर्मा और आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वो जो है एक्सप्लोरर जो जिसको हम पहले जानते थे अब एज बन गया है। और एज पर क्या हो गई है कि नई अपडेट आ गई है कि चैट जीपीटी का फाइनली आपके एक्सप्लोरर पर क्या हो गया, एज पर इंटीग्रेशन हो गया है। कैसे से यूज़ करेंगे आप, कैसे से काम किया जाएगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एज को यूज़ नहीं करते थे वो अब इसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो एज ने कुछ इस तरह से इंटीग्रेट किया कि आप अपना काम भी करते रहो साथ साथ और ये चैट जीपीटी आपका काम करता रहेगा। वरना वेबसाइट पर जाना है फिर उसे देखो, मतलब दूसरे टैब में ना होकर के सब कुछ एक ही कॉमन टैब में हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए बड़ा चैलेंज, मतलब चैलेंजिंग भी रहा होगा और एक गेम चेंजर भी बन रहा है अब चैट जीपीटी। अगर ये इंटीग्रेट होता तो 100% है कि एज के यूज़र अब बढ़ेंगे, और एज के यूज़र बढ़ेंगे तो मतलब बिंग के यूज़र भी बढ़ेंगे। क्योंकि लोग सर्च ज़्यादातर जो बाय डिफ़ॉल्ट एज में जो आपका सर्च इंजन है वो क्या है, बिंग है। लेकिन हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग चेंज आसानी से करते नहीं है चीज़ों को, खासकर उस कंट्रीज में। लेकिन इंडिया में एक और खबर ये है कि चैट जीपीटी ने $20 का प्लान लॉन्च कर दिया है। आपको 1600 रुपये देने होंगे हर महीने अगर आप उसका पेड सर्विसेज लेना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यूजर्स बढ़ेंगे, जहाँ मास ऑडियंस होती है वहाँ पर लोग पैकेजेस जरूर लेके आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट को इसी से अर्निंग होगी। $20 मतलब देखा जाए तो जिस तरह का चैट जीपीटी काम करके देता है तो कोई ज़्यादा नहीं है। खासकर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए, सोशल मीडिया एजेंसीज के लिए या मार्केटिंग एजेंसीज के लिए, कुछ आइडियाज़ के लिए, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। पर ये है कि अब इंडिया में कितने कमर्शलाइजेशन इसका होता है या किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इसे देखता है तो अब देखते हैं। पर गूगल के लिए एक चैलेंज बन गया ये काम भी अब, क्योंकि अगर एज के यूज़र बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बिंग के यूज़र बढ़ेंगे। और बिंग अगर अपने ऊपर काम करता है और अपने रिजल्ट्स को और अच्छा करता है तो 100% है कि लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन में बिंग को भी देखने लग जाएंगे विद इन 1 और 2 ईयर, मुझे ऐसा लगता है। अगर गूगल इस बीच में कुछ और लॉन्च करता है तो बात अलग है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे आप एज पर चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले क्या है कि आप अपना ब्राउज़र चेक कर लीजिए। अगर आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे आप सेटिंग्स के बाद ये हेल्प एंड फीडबैक में जाएंगे आप, और यहाँ पर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज पर क्लिक करेंगे आप और देखेंगे कि क्या आपका अपडेटेड है। तो देखिए लिख रहा है चेकिंग फॉर अपडेट। अगर ये अप टू डेट है तो 100% आपको ये इस तरह का टैब यहाँ पर बना हुआ आ रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ओपन हो गया है। तो यहाँ पर चैट आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, तो ये भी हेलो का जवाब देगा। आप चैट कर सकते हो, मतलब आप एक तरह से एआई से बात कर रहे हो इस टाइम चैट जीपीटी के। तो जैसे ही आप यहाँ लिखते हो तो बस मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये किस तरह से आपको और कितने देर में रिस्पांस दे रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर ब्राउजर पर बहुत सारे हिट्स आएंगे, मल्टीपल मिलियंस में हिट, तो हो सकता है कि एआई कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहा है वो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे, पर ऐसा नहीं है कि इतना बहुत ज़्यादा स्लो है। और कंपोज पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ अपने लिए काम करना है तो आप लिख सकते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो, ये आपसे पूछता है कि टोन किस तरह की चाहिए। तो मैंने बोला इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, कैजुअल कंटेंट होना चाहिए, फनी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, पैराग्राफ सिंपल पैराग्राफ दे देगा। आपको ईमेल चाहिए, ईमेल दे देगा बना के। आपको अगर ब्लॉग पोस्ट चाहिए तो ये बना देगा। और मोर आइडियाज़ में मतलब आपको आइडिया वाइज भी अगर कुछ लिखना चाहेगा तो आप लिख सकते हो। जैसे कि आपको किसी का नाम पूछना है, कोई नाम रखना है तो आइडियाज़ भी दे देगा। साथ ही साथ आपको ये लेंथ भी पूछ रहा है कि आपको लेंथ कितनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि चैट जीपीटी एज के साथ मिलकर के आपको कितने कितना यूज़ करने देता है इसको, या कोई पेड प्लान लॉन्च करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है। तो देखते हैं, बस आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट ड्राफ्ट करेंगे, जैसे मैं मीडियम ले लेता हूँ या लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं मीडियम ले रहा हूँ तो मीडियम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स जाना शुरू हो गया। जैसे कि हम नॉर्मली चैट जीपीटी में भी होता है कि रिस्पॉन्स जाता है तो वहाँ पर थोड़ा एनिमेशन वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ पर एनिमेशन भी दिखा रखा है इसमें। तो यहाँ पर ये आपका जनरेट होगा। अब एक और प्लस पॉइंट देखिए, इसका क्या फ़ायदा है कि आप अगर कोई न्यूज़ पढ़ना चाह रहे हो तो आप न्यूज़ पढ़ लीजिए, तब तक चैट जीपीटी आपका काम कर रहा है। आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं, आपके सामने ही सब कुछ आ रहा है। आपने देखा तो थोड़ी देर में रिजल्ट आने लगे तो आप पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीटास्किंग टाइप आप ले सकते हो कि एज ने ये अच्छा फीचर यहाँ पर दिया है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, जैसे मैं हमारी ये वेबसाइट है dsm.in, तो मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, देखा मैंने कि साथ साथ मेरा ये भी आ गया तो मैंने इसको भी देख लिया। या सपोज करो मुझे इस पैराग्राफ के बारे में ही कुछ लिखना है तो मैं उसके लिए जनरेट आइडियाज़ में यहाँ से कॉपी करूँगा, मैच भी कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लग रहा है इसका कि आप जो है चैट जीपीटी का यूज़ जो इंटीग्रेटेड किया गया है एज में, काफ़ी बेहतर है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ब्राउजर्स में भी, आपको पता है कि आजकल क्रोम एक्सटेंशन आ जाते हैं तो API के थ्रू डेटा ट्रिगर हो जाता है।
तो ऐसा सच कुछ नहीं लग रहा है मेरे को कि एज इसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर कुछ होगा, क्योंकि आप एक्सटेंशन का भी यूज़ कर सकते हो। क्रोम में भी एक्सटेंशन लग जाते हैं चैट जीपीटी के, तो आपका काम करने लग जाएगा वो। लेकिन ये कि एज इंटीग्रेशन होने के बाद अगर ये कोई एडिशनल बेनिफिट अगर अपने यूज़र को देगा तो ये 100% है कि एज के यूज़र बढ़ेंगे, और एज के यूज़र बढ़ेंगे तो 100% है बिंग के यूज़र भी बढ़ेंगे, जो मेनली माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि बिंग एक नए सर्च इंजन के लिए देखा जाए लोगों के बीच में। तो जैसे देखो आपकी ये डेटा कॉपी, आपने डेटा कॉपी किया, और मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आपको वर्ड में जाना है और आपने क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है, और अपने अपने कंटेंट को जिस तरह से आप फॉन्ट करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एज के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर्मेटिंग को लेकर के थोड़ा सा है, जहाँ पर आप अगर नॉर्मल चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस्ट्रिक, क्योंकि हेडिंग को ये एस्ट्रिक बना रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के लिए, या आपको कंट्रोल एच का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपको इस तरह के क्या नज़र आएंगे, टेक्स्ट नज़र आएंगे। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है या कुछ भी हमारा नज़र आ रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल एच। अब ये मैंने यहाँ पर फाइंड वर्ड और रिप्लेस ऑल, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से फिर आपके जो मतलब इसने हेडिंग को कुछ इस तरह से बना दिया कि ताकि लोगों को हेडिंग्स नज़र आएँ। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो होगी बात की बहुत ज़्यादा मेहनत ले रही है, जो नॉर्मल अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, वो प्रॉपर हेडिंग्स बना देता है। जबकि यहाँ पर इसने हैशटैग लगाए हैं, 2 हैश लगाए हैं, तो इससे थोड़ा सा ये कि आपको इसका जो यूआई अच्छा करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं जैसे चलती है, लेकिन ये है कि आपको एज में कैसे यूज़ करना है चैट जीपीटी, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी चैट जीपीटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो, या आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए चैट जीपीटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप इस पर पूरी तरह से रिलाय मत करिएगा। थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए कंटेंट को भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।